यस, तो स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन टॉपिक में हमें पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इज मीनिंग एंड टाइप ऑफ रिग्रेशन, फिटिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसके मेथड से लीस्ट स्क्वायर मेथड, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये सब हमें सीखना है, लेकिन इससे पहले 11th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा है थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या सीखा है हमने 11th स्टैंडर्ड में? हमने दो टॉपिक सीखे थे, अगर आप लोग को याद है तो। एक था बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड इज कोरिलेशन। क्या याद है आप लोग को? ये आप लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, बाइवेरिएट डेटा एंड कोरिलेशन। बाइवेरिएट डेटा मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी जो डेटा हमारे पास गिवन है टू वेरिएबल्स का, हमें उसकी स्टडी करनी होती है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। और दूसरा होता है कोरिलेशन। दूसरा टॉपिक था कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस रिलेशन, ये वर्ड में ही है, इस वर्ड में ये जो है रिलेशन, मतलब क्या करना था हमें? रिलेशन फाइंड करना था बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन टॉपिक में हमने क्या सीखा था? रिलेशन, टू फाइंड रिलेशन और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वहां पे हमने सिर्फ एसोसिएशन फाइंड किया था, रिलेशन फाइंड किया था दो वेरिएबल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई। सपोज कर लेते हैं एक्स जो है ये डिमांड है और वाई जो है ये प्राइस है। तो हमने जो कोरिलेशन में क्या सीखा था? डिमांड और प्राइस का एक रिलेशन, कोरिलेशन, एसोसिएशन फाइंड किया था उसमें, जिसमें डिमांड ये एक वेरिएबल होता था और प्राइस एक वेरिएबल है। ऐसे और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे हाइट एंड वेट। हाइट एक वेरिएबल है, वेट एक वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल्स का रिलेशन हमने कोरिलेशन टॉपिक में 11th में सीखा था, जिसके कुछ फॉर्मूले भी थे हमारे पास, अगर आप लोगों को याद है तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिग्रेशन टॉपिक में हमें सारे वही फॉर्मूले आने वाले हैं, मतलब जो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले यूज होते थे। फर्स्ट अगर आप लोग को याद है तो वहां पे था कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स थे जिसका कोवेरियंस हमें फाइंड करना था। यहाँ पे भी फिर से वेरिएंस मतलब दो वेरिएबल्स कैसे वेरी होते हैं, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड है, क्या है कोवेरियंस उनका, वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके लिए फॉर्मूला था 1/n समेशन I from 1 to n xi yi माइनस x बार y बार। ये कोवेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, दो अलग अलग मतलब सिर्फ थोड़ा सा I from 1 to n xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार। तो ये कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, कोवेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, जहाँ पे ये बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स थे जिनका वेरिएंस वो कैसे वेरी होता है फाइंड आउट करना था। उसके लिए ये फॉर्मूला था 1/n I from 1 to n। अब जो भी डेटा रहेगा वो I from 1 to n मतलब ये जो वैल्यूज रहेंगी अप टू 1 to n तक, ये वैल्यूज है हमारी, जिसको फाइंड आउट करना था। I from 1 to n xi माइनस y माइनस x बार y बार। अब ये जो समेशन है ये सिर्फ यहीं पे अप्लाई होता है, सारे पूरे ब्रैकेट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो याद रखना है सिर्फ xi इंटू वाई है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके लिए एडिशन आता है ये। देन x बार y बार मतलब क्या होता है अगर आप लोग को पता है तो ये होता है मीन। मीन फाइंड करना है हमें x का, जिसका फॉर्मूला था समेशन I फ्रॉम 1 to n xi अपॉन n। xi का एडिशन करना है डिवाइडेड बाय कितने x की वैल्यू हमें गिवन है ये लिखना था। सेम y बार, ये भी फॉर्मूला हमारे पास था समेशन I फ्रॉम 1 to n
वाई आई अपॉन एन। वाई बार मतलब ये था मीन ऑफ वाई, मीन फाइंड करना था वाई का। ये दो फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना था। तो ये एक फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी एक फॉर्मूला था। ये सारे आप लोग को रिवाइज करने, क्योंकि आगे चल के इस टॉपिक में सारे यही फॉर्मूले यूज करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा एक्स से डिनोट करते थे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये था समेशन 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये था फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। सेम फिर से इसको ऐसे भी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। सेम टाइप में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी है, जिसका फॉर्मूला था 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। सेम इसको फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये थे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के फॉर्मूले। सेम वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, ये दो भी फाइंड आउट करने थे हमें, जिसके फॉर्मूले थे हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर से, मतलब सिर्फ इसको स्क्वायर करना है, इसको सिग्मा एक्स को स्क्वायर करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, मतलब क्या, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरे का फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिक याद रहेगा। 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हैं, जिसको हमें फिर से यहाँ पे भी करना ही है, इन सारे फॉर्मूलाज को फिर से यूज करना है। इसलिए ये सारे फॉर्मूले हम पहले पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या आप लोग को याद है ये फॉर्मूले? याद नहीं है तो फिर रिवाइज कर लो। ये दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, इन दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं ये एंड वाला। कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो इसको यूज करते हैं हम मोस्टली। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल वैल्यू जो भी डेटा गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल जितने नंबर्स हैं उनके मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो x का मीन मतलब x की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी उन सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय टोटल x कितने हैं हमारे पास उससे डिवाइड करना है, तो हमें मीन मिलेगा x का। सेम कितने y हमारे पास है उन सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय टोटल y काउंट करके उनसे डिवाइड करना है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे भी फिर से मोस्टली सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम मोस्टली, और वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को फिर से पूरा याद करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन, अब ये क्या है, लीनियर रिग्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि अभी मैंने बता दिया था, कोरिलेशन इज यूज्ड टू फाइंड the strength, to measure the strength and the direction of
एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एसोसिएशन और रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए कोरिलेशन यूज होता था। देन लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या होता है? तो लीनियर रिग्रेशन मीन्स इफ फिर से हमारे पास डेटा है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, बाइवेरिएट है, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है हमारे पास। इसमें से अगर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, इसमें से किसी भी एक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अगर एक्स और वाई ये दो वेरिएबल जो भी रहेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा कि डिमांड और प्राइस ये दो वेरिएबल्स है हमारे पास, तो डिमांड या फिर प्राइस, अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज नोन, अगर हमें पता है इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू ऑफ सेकंड जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और इसी को कहते हैं रिग्रेशन। इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज नोन, देन इन रिग्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। मीन्स कोरिलेशन में हमने क्या किया था, सिर्फ रिलेशन फाइंड किया था कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन हो सकता है, हाइट और वेट का रिलेशन हमने फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और इसी को कहा जाता है रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन मतलब कैसे होता है, जैसे कि हमने हमारे लीनियर इक्वेशंस हमने देखे हैं, जैसे कि 3x + 4y इज इक्वल टू समथिंग कुछ तो है, तो 3x + 4y, यहाँ पे भी फिर से दो वेरिएबल्स हैं, इसमें से किसी भी एक की वैल्यू अगर हमारे पास होती है तो हम सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लीनियर मतलब फिर से वही जो पावर 1 होता है। तो the technique used for predicting the value of one variable for a given value of the other variable is called regression। तो ये कुछ इस तरह से उसकी डेफिनेशन है, या फिर सिंपली इतना याद रख सकते हो कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करना मतलब क्या होता है, रिग्रेशन होता है। द टेक्निक यूज फॉर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट टू वैल्यू हमें नहीं मिलेगी एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब उन दो वेरिएबल्स में x और y है सपोज, और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और इससे हमें फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू, ये हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, y को। मतलब अगर y हमें फाइंड करना है तो हमें x को यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा x पे। अगर x की वैल्यू पता है तो ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं y को। तो y क्या है, वो ये y जो रहेगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इंडिपेंडेंट मतलब जिसकी वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, लेकिन जिसको फाइंड करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि ये y डिपेंड है x पे। अगर इसकी वैल्यू जैसे हमें मिलेगी, हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर y की वैल्यू हमारे पास गिवन है और x की हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जिसकी वैल्यू गिवन रहेगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो ये दो वेरिएबल्स जिनके नाम अभी आगे चल के हमें ऐसे यूज करना है, जिसकी वैल्यू गिवन रहेगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो गिवन वेरिएबल पे डिपेंड होगी, तो ये वो रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ मेथड्स है हमारे पास, तो क्या क्या मेथड्स हैं वो देख लेते हैं।
तो जैसे कि रिग्रेशन मतलब क्या क्या सीखा हमने, टेक्निक यूज टू measure or to predict the value of one variable if the value of another variable is given. The next है meaning and types of linear regressions. तो जैसे कि अभी हमने लीनियर रिग्रेशन मतलब फिर से यहाँ पे उसी टाइप में कुछ इक्वेशंस हमें मिलेंगे, जैसे कि 3x + 4y = 9। तो हमें लीनियर रिग्रेशन में कुछ इसी तरह से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। फिर अगर x की वैल्यू गिवन है तो फिर बाद में हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर y की वैल्यू गिवन है तो हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देख लो, व्हेन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल represent the relationship between the dependent variable and only one independent variable x। अब ये चेंज भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y भी हो सकता है। Then the corresponding regression model is called as simple linear regression model। अब ये कैसे linear regression model मतलब कुछ इसी टाइप में हमें लिखने होते हैं इक्वेशंस, जैसे कि ax + by = समथिंग जो भी वैल्यू रहेगी, यही लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा।